अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी बहनें। वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। और आज की वीडियो बहुत 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 खास होने वाली है मेरी बहनों के लिए, खास तौर पे जो कि किचन में सारा दिन लगी रहती हैं, खाने बनाती हैं और सबकी फरमाइशें पूरी करती हैं। और एक लेकिन तब यह है कि चले एक रूटीन से लाइफ गुजर रही होती है। और अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह से रमज़ान आने वाले हैं, बरकतों वाला इबादतों वाला महीना आने वाला है, तो इसको हम कैसे भूल सकते हैं। उस महीने में हम हमसे सब लोग सारी जो है फरमाइशें हो रही होती हैं कि सहरी में ये बनाएं, अफ्तारी में ये बनाएं। और हम लोग सबकी फरमाइशें भी पूरी कर रहे होते हैं। ज़ाहिर बात है घर में और भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और हमने करनी होती है, और करने में हमें खुशी भी मिलती है क्योंकि हम लेडीज़ का ज़्यादातर टाइम आपको पता है कि किचन में ही गुजरता है। और हम उसे अगर हम उसे जितना भागेंगे ना उतना ही काम हमें मुश्किल लगता है। और अगर हम सॉरी टू से आप इस बात को इग्नोर करिएगा जो पीछे से वॉइस आई है। अच्छा खैर, तो हमें सबकी फरमाइशें पूरी भी करनी होती है, मगर इसको दिल से अच्छे तरीके से अगर हम इसको लेकर चले ना, खुशी से सबके लिए खाना बनाए, सब काम करें, तो वो आसान लगता है। और अगर हम उसको जितना मुश्किल बनाते हैं ना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो इन सब कामों को और सबकी अफ्तारियों सहरियों को ईजी बनाने के लिए मैं यही सोच रही थी कि मुझे ऐसे कौन से आइटम्स चाहिए जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं और मेरी भी सहरी और अफ्तारी आसान हो सके। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ बिल्कुल नहीं भूली, आप सबकी फरमाइशें पूरी करें, सहरियाँ बनाएं, अफ्तारियाँ बनाएं, मगर अपना नमाज का, अपनी इबादत का टाइम, क्योंकि रमज़ान जो है इबादत का महीना है, तो सबकी फरमाइशें पूरी करते करते कहीं ये ना हो कि हमारी ही जो इबादतें हैं वो कम पड़ जाएं। हमें इस महीने से बहुत फ़ायदा उठाना है। जितनी अल्लाह ताला की हम रहमतें ले सकते हैं और अपने घर में बरकतें करवा सकते हैं, अल्लाह ताला से दुआएं मांग मांग कर अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, उतनी ही हमें इबादतें करनी चाहिए अल्लाह ताला को खुश करने के लिए। तो खुश करने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा कि हमें जल्दी उठना पड़ेगा। तो जल्दी उठने के लिए सबसे पहली जो आइटम मैंने ऑर्डर की थी वो ये है जनाब, एक अलार्म क्लॉक। और ये बहुत ही खूबसूरत मुझे लग रही थी और ये मैंने ऑर्डर की। बहुत ही अच्छी ये क्लॉक है और इसकी इतनी तेज़ साउंड है ना, इसके अलार्म की बहुत तेज़ साउंड है इसकी। और जब ये बजता है ना तो बिलीव मी कि अगर साथ वाले भी कमरे में कुछ हुआ होगा ना तो वो भी उठ के आ जाएगा कि जी सहरी का टाइम हो गया है। और अगर हो सके तो साथ साथ आप नमाज़ों के भी अलार्म इसमें सेट कर लें ताकि आपकी नमाज भी ना छूटे और घर वालों को भी याद रहेगा कि हाँ जी अजान होगी और अब हमने नमाज अदा करनी है। ठीक हो गया। सबसे पहली चीज़ तो मैंने ये मंगवाई है क्योंकि हमारी जो है रमज़ान की शुरुआत है वो अल्लाह ताला के नाम से ही होती है। और दूसरी चीज़ जो जनाब मैंने ऑर्डर की थी वो ये तस्वीर ऑर्डर की है। बहुत सारी तस्वीरें मेरे पास हैं, मगर ये तस्वीर है ना, इसमें बहुत इजीली रहता है क्योंकि हम किचन में काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो तो करते रहते हैं, तो इसमें काउंटिंग आती रहती है। और हम लोग जो है बिल्कुल भी है, और जितनी भी हमने तस्वीर करनी है तो इस पे काउंट होती रहती है और हम इजीली जो है अल्लाह ताला का नाम भी लेते रहते हैं और घर किचन और घर के काम भी करते रहते हैं। ये दो चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने मिस नहीं करनी। ठीक हो गया। उसके अलावा जो मैंने मंगवाया है ये, क्योंकि हमने अपनी सेहत का भी साथ साथ ख्याल रखना है, अपने घर वालों की सेहत का भी ख्याल रखना है, तो ये मैंने एक मिक्सी मंगवाई है। और इसमें ग्राइंड भी हो जाता है, इसमें मिल्क शेक भी बन जाता है, और जो है इसमें और बहुत सारी चीज़ें, आप स्मूदी बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं, जो कि लस्सी बना सकते हैं गर्मियों में, रोज़ों में जो लस्सी है वो बहुत मज़े की लगती है। तो ये एक मैंने ऑर्डर किया था, ये भी बहुत ही कमाल का है क्योंकि मेरा जो पुराना था ना वो ख़राब होता जा रहा था। तो क्योंकि वो एक एक में सब कुछ था, उसी में ग्राइंडर था, उसी में जूसर था, तो वो ना फिर इतना हैवी काम एक में अगर आप करते हैं ना तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। इसलिए मैंने इस बार अलग अलग ये मंगवाए हैं। एक मैंने ये ऑर्डर किया है, ये भी आपने नहीं भूलना, अगर आपके पास है तो फिर ठीक है आप ना मंगवाएं। और उसके साथ साथ ये जूसर है, ये बहुत ही अच्छा जूसर है। मैंने इन चीज़ों को जो है ना बॉक्सेस में से निकाल लिया था ताकि, क्योंकि फिर वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाती। ये जूसर है, बहुत ही कमाल का ये जूसर है, ये मैंने इस दफ़ा ऑर्डर किया है। और जैसे जैसे इंशाल्लाह रमज़ान की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो ये जो चीज़ें मैंने ऑर्डर की है ना तो इसका भी रिव्यूज़ आपके साथ शेयर होते रहेंगे। और इसके साथ साथ ये देखिए, एक मैंने ये कैनवुड का ये मंगवाया है हैंड बीटर। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो हमने देखे किचन में जो हमने मक्खन वगैरह निकालना होता है तो वो भी आप इससे निकाल सकते हैं हैंड वाले से। इसमें ना बहुत टाइम लग जाता है। आप किसी अच्छी सी स्टील की देगची में अपना जो आपने दूध मलाई वगैरह निकाली होती है वो आप उसमें लें, इसको ऊपर लगाएं इसके ऊपर, और आराम से जनाब उधर से अपना अपना काम कर सकती हैं। आप इसमें से मक्खन निकाल सकती हैं और बहुत सारी इससे काम हो जाएंगे। विप करना हो, किसी भी चीज़ को विप करना हो, कुछ स्वीट्स बनानी हो, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इनसे हमारी ज़िंदगी क्या होता है कि आसान हो जाती है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी हर बहन की ज़िंदगी आसान हो। वो सिर्फ ये है कि किचन में सिर्फ काम ना करती रहे, काम भी करें और जल्दी झटपट इन चीज़ों से काम झटपट हो जाता है। इसलिए ये मैं इस तरह की चीज़ें ऑर्डर करती रहती हूँ और आप लोगों को मशवरा देती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके मंगवा लें। मैंने भी ये सामान जो है एकदम से ऑर्डर नहीं किया,
आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये चीज़ें ऑर्डर की हैं। और आप भी इसी तरह, अभी बहुत टाइम है रमज़ान आने में, 1 डेढ़ महीना है, तो आप भी आहिस्ता आहिस्ता ऑर्डर कर लें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मंगवाती रहें। और उसके साथ साथ छोटी छोटी चीज़ें भी साथ साथ मैं आपको दिखाती रहती हूँ। ये देखें, एक पोटैटो मैशर है। इसके साथ आप पोटैटो अगर जब रमज़ान में या किसी भी वक्त अगर आपको आलू टिकिया या कुछ भी से आलू के पराठे बनाने हो, गोभी के पराठे बनाने हो, तो इससे मैश कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा वेजिटेबल कटर और फ्रूट कटर की बहुत ज़रूरत रहती है। ये देखें, ये 2 मैंने कटर्स मंगवाए थे, ये हो गए। और मैं अब आपको दिखाती हूँ एक ये चीज़, जब आपने मक्खन निकालना है तो मक्खन रखना किसमें, अगर तो आपके पास कोई अच्छा सा जार या पॉट है तो वो ठीक है, मगर मुझे ये बहुत कन्वीनियंट रहता है। इसमें ऑयल रख लें, आप मक्खन रख लें, देसी घी रख लें, कुछ भी रख सकते हैं, ये बहुत काम आता है। और फिर ना गंदा भी नहीं होता, जब गंदा हो आप इसको, क्योंकि ग्रीसी चीज़ होती है तो काम खराब कर देती हैं। अगर आपने दूसरे वाले जार रखे हो तो ये मुझे बहुत कन्वीनियंट रहता है, मैं यही रखती हूँ। ये मैंने एक मंगवाया था, उसके साथ साथ एक ये मंगवाया, ये मैंने यूज़ भी करके देखा है, बहुत अच्छा है ये वाला। ये मैंने तकरीबन 1.5 2 महीने पहले मंगवाया था। ये बहुत अच्छा है और इसकी प्राइस देखिए कितनी कम है, 190 रुपीज़, बहुत ही सस्ते में मुझे मिल गया था। एक ये मैंने वेजिटेबल कटर मंगवाया है। इसके अलावा मैंने एग होल्डर मंगवाया है, क्योंकि आपको पता है कि फिर ना फ्रिज में बहुत मैस हो जाता है अगर आपने एग्स जो है ना उनको जो है ऑर्गेनाइज करके ना रखा हो। एक ये चॉपर मंगवाया है और एक ये मंगवाया है। देखें, जब भी आप, क्योंकि रोज़ों में मैं बोल बोल के थक गई हूँ। अच्छा ये देखिए, और ये रमज़ान के लिए, ये जब आप फ्राइंग बहुत ज़्यादा होती है, पकोड़े समोसे घर में फ्रिक्वेंटली बन रहे होते हैं, तो उसके लिए ये एक आपको लाजमी चाहिए। सिलिकॉन का है, ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता, ये बहुत काम की चीज़ है, ये ज़रूर मंगवाइएगा। ये चॉपर मंगवाया है, इसके अलावा एक ये कटर मंगवाया है, ये भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, ये भी बहुत ही कमाल का है। इसमें बहुत अच्छे स्लाइसिस भी हो जाते हैं, अगर आपने कोई चिप्स कटिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो वेजिटेबल्स कटर्स जो है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि आपको पता है किचन में ज़्यादातर काम जो है वेजिटेबल कटिंग का, फ्रूट कटिंग का ही रहेगा। तो एक ये वाला भी मैंने ऑर्डर किया था। ये देखिए इसके बॉक्स की क्या हालत हो गई है, ये इसी तरह ही आया था बॉक्स में, और इसकी बॉक्स की कुछ ऐसी ही हालत थी। ये वाला मैंने मंगवाया है, इसके अंदर एक कटर लग जाता है, कटर आई थिंक सो, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, इसके अंदर कटर लग जाता है। और इसके साथ इसको आप इस तरह से बंद करें, और ये देखिए इस तरह से आप करेंगे तो ये बहुत ही ईजिली चॉपिंग हो जाएगी। ऑमलेट के लिए चॉपिंग करना चाहते हैं इसमें कर ले, दही भल्लों के लिए प्याज वगैरह चॉपिंग करना चाहते हैं, किसी तरह की भी कोई वेजिटेबल करना चाहते हैं आप इसमें, तो बहुत अच्छी फाइन छोटी छोटी चॉप हो जाती है। हाँ, मगर इसका ख्याल रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा ओवर क्वांटिटी में इसको फिल ना करिएगा, नहीं तो इसका ये जो धागा होता है ना, ये टूट जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ों को चॉप करने के लिए, अगर आप नहीं चाह रहे कि आप बड़ा चॉपर निकालें, आप छोटा सा हैंड चॉपर निकालें और उससे काम कर लें। और इसके अलावा जनाब मैंने मंगवाया है, ये देखें, ये है एक सैंडविच मेकर, और ये ग्रिलर भी है, सैंडविच मेकर भी, ग्रिल इन सेंस के आप इसमें स्लाइस जो है अपने किसी भी तरह के, अगर आप सैंडविच वगैरह बना रही हैं, और आपको पता है रमज़ान में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने का दिल करता रहता है, और क्योंकि एक एक जैसी चीज़ें बना के इंसान थक जाता है, तो ये मैंने मंगवाया था। ये एनेक्स का है, बहुत अच्छा है, हाईली रिकमेंडेड है ये आप लोगों के लिए मेरे, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा ग्रिल करता है, और बिजली सेवर भी है ये, ठीक है। ये बहुत मज़े की चीज़ है, ये भी आप अगर मंगवाना चाहें तो मंगवा सकती हैं। ये भी इसी ग्राइंडर के साथ का ही है, इसमें आप छोटी सी चटनी वगैरह या कुछ भी छोटा मोटा जो है अगर आप इसमें ग्राइंड करना चाहें तो वो कर सकती हैं। उसके अलावा ये क्यूट से जो है ना, मैंने ये ग्लासेस मंगवाए थे, रोज़ों में बहुत काम आते हैं, और इतने क्यूट मुझे लग रहे हैं, आप भी देखें कितने खूबसूरत है, उन पे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनी हुई हैं, ये देखें बहुत प्यारे ये ग्लास थे, और ये मुझे बहुत ही प्यारे लगे थे। मैंने ये 4 का सेट ऑर्डर किया है, क्योंकि हम लोग फिलहाल अभी 4 ही घर में मेंबर होते हैं, तो इसलिए ये 4 कप जो हैं ये हमारे लिए इनफ है, इसलिए मैंने 4 ऑर्डर किए थे। और ये मुझे बहुत ही क्यूट लगे, आप एक दफ़ा दोबारा देखिए, मुझे तो बहुत मज़े के लगे हैं। अभी से दिल करता है कि इसमें कुछ बना के पी ले, लेकिन इंशाल्लाह इनको रमज़ान में यूज़ करूँगी मैं। और ये देखें जी, ये मैंने कटर्स ऑर्डर किए हैं, ये प्लास्टिक कटर है, क्योंकि अगर वो दूसरे वाले मंगवाए ना तो बच्चों के हाथ पे लगने का खतरा होता है, और आपको पता है बच्चे भी आजकल शौक से इस तरह की बेकिंग शेकिंग या कुछ भी चीज़ें जो हैं इसमें ट्राई करते रहते हैं। कुछ भी अगर आप पोटैटो बाइट्स बनाना चाहते हैं तो इससे शेप्स बन सकती हैं, कुछ भी रमज़ान के लिए कुछ भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं इसके साथ। ये मैंने रैंडमली ऑर्डर कर लिए थे। और इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए ये एक टोंग है, और ये फ्राइंग टोंग है, ये नॉर्मल रोटियों वाला नहीं है। इससे अगर आप कुछ भी कोई रोस्ट बनाती हैं, कुछ भी करती हैं ना, तो इससे बहुत अच्छे से ये देखें ना, और इसमें से ऑयल अच्छी तरह से निकल जाता है, और आपको पता भी चल जाता है कि चीज़ आपकी पक गई है कि नहीं पकी। ये बहुत अच्छा है, ये भी अगर आपने ऑर्डर करना हो तो कर लीजिएगा। इसके अलावा 2 ये मंगवाए थे, ये वाले पीलर, दोनों बड़े कमाल के हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं। 2 मैंने ये ऑर्डर कर लिए थे, एक स्ट्रेनर मेरी ख़राब हो गई थी तो स्ट्रेनर ऑर्डर की है। इसके साथ अलावा एक ये जो है कॉफ़ी पॉट मैंने ऑर्डर किया था, इसको मैं कॉफ़ी के लिए यूज़ कर लेती हूँ या चाय के लिए यूज़ कर लेती हूँ। आपने नॉर्मली मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा कि इसमें मैं चाय जो है वो सर्व करती हूँ सबको सुबह नाश्ते में।
तो ये बहुत मज़े का है। इसमें गर्म तो नहीं रहता, मगर ये है कि ये बहुत ये क्योंकि स्टील का बना हुआ है ना, तो ये है कि इजीली आप इसको जो है बच्चों के आगे रख सकते हैं, बच्चे आराम से पोर कर सकते हैं अपनी चाय वगैरह, आपको सबको डाल कर नहीं देनी पड़ती। इसके अलावा ये देखें, ये ग्लव्स मैंने ऑर्डर किए थे। कुछ भी अगर आप इस तरह का काम कर रही हैं, तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप ये यूज़ कर सकती हैं। तो होनी चाहिए इस तरह की चीज़ें भी आपके पास। इसके अलावा मैंने ये ग्लासेस ऑर्डर किए थे, ये भी सिर्फ रमज़ान के अकॉर्डिंग ही किए हैं, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है ग्लास बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और फिर कांच के ग्लास होते हैं, टूटते रहते हैं। बच्चों वाले घर में ख़ास तौर पर गिलास बहुत टूटते हैं। मेरे घर में तो कप और गिलास इतने टूटते हैं ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और मुझे जो है ना बार बार ग्लास ऑर्डर करने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं, तो वो इतनी जो है ज़िम्मेदारी से नहीं उठा पाते हैं ग्लासेस को। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो जो आपके थोड़ा भी अगर काम आई है, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स एंड फैमिली में करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट मैं और आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके लिए आपने क्या करना है कि बेल बटन को पुश कर लेना है, और ताकि मेरी वीडियोस जो है ना जैसे ही मैं अपलोड करूँ आप तक आप लोगों को मिल जाया करें। तो चलिए मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अपनी वीडियो में। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।